आपने मशहूर अभिनेता रजनीकांत की फिल्म रोबोट शायद देखी हो, जिसमें रजनीकांत का किरदार चिट्टी नाम के एक ऐसे रोबोट का निर्माण करता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है, इंसानों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन उसके पास इंसानों की तुलना में असीम शक्तियां हैं। एक दिन वही चिट्टी द रोबोट आपे से बाहर हो जाता है और उसे बनाने वाले के आदेश मानने से इनकार करके विध्वंस के रास्ते पर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस रोबोट में संवेदनाएं जाग जाती हैं, यानी वो सिर्फ एक रोबोट नहीं रहता बल्कि इंसानों की तरह सोचने लगता है, ईर्ष्या पालने लगता है, जिद्दी हो जाता है, भावुक हो जाता है, अपने लिए फैसले भी खुद लेने लगता है। यह फिल्म 12 साल पहले यानी 2010 में रिलीज हुई थी। तब इसे सिर्फ एक फैंटेसी समझा गया था, लेकिन इसी हफ्ते दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनियों में एक गूगल में कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। पिछले हफ्ते गूगल में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दावा किया कि गूगल ने एक ऐसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया है जिसके पास इंसानों जैसी भावनाएं हैं और वो सेंटिएंट यानी संवेदनशील है। यह दावा करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है ब्लेक लेमोइन। ब्लेक के इस दावे ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। यह मामला इतना संवेदनशील है कि एआई के संवेदनशील हो जाने का दावा करने वाले इस इंजीनियर को गूगल ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन यह इंजीनियर नहीं रुके। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात को साबित करने के लिए कई सबूत और तर्क पेश किए और गूगल के एआई और उनके बीच हुई उस बातचीत का एक हिस्सा भी पोस्ट किया जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंसानों की तरह संवेदनशील हो गया, उसमें विवेक यानी भले बुरे की समझ पैदा हो गई है। जिस सॉफ्टवेयर में अपने आप इंसानों जैसा विवेक पैदा हो जाने का दावा किया जा रहा है उसका नाम है लैम्डा। लैम्डा की फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। ये गूगल का चैटबॉट सिस्टम है। चैटबॉट का मतलब होता है इंसानों से चैट करने वाला रोबोट। आपने भी कई कंपनियों के मोबाइल ऐप में इसका इस्तेमाल किया होगा, जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग, घर पर खाना या दूसरा सामान डिलीवर करने वाली कंपनियां अक्सर चैटबॉट्स का इस्तेमाल करती हैं। इसमें आप ऐप के चैट सेक्शन में जाकर अपना सवाल लिखते हैं और एआई की मदद से आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश की होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लेकिन ये चैटबॉट सिर्फ निश्चित सवालों का ही जवाब देने में सक्षम होते हैं। कुछ सवाल होते हैं उनका ये जवाब दे सकते हैं और इन जवाबों में सॉफ्टवेयर की मदद से ऐप में जवाब फीड किया जाता है। कभी कभी इसमें मशीन लर्निंग की भी मदद ली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मशीन यानी सॉफ्टवेयर आपके सवालों, आपके डेटा, आपके व्यवहार, आपकी खरीदारी की आदत जैसे पहलुओं पर नजर रखता है। मशीन यानी सॉफ्टवेयर लगातार आपसे जुड़ी नई नई चीजों को सीखता रहता है और आपको ज्यादा स्पेसिफिक जवाब दे पाता है। यानी आप जो जवाब देते रहते हैं, आप जो सवाल पूछते रहते हैं, उससे मशीन भी सीख रही है, वो सॉफ्टवेयर भी सीख रहा है और उसके हिसाब से फिर अगले आने वाले सवालों के जवाब दे रहा है। उदाहरण के तौर पर एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट जैसे प्रोग्राम्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई तरह के सवालों का जवाब मिल जाता है। जैसे आप इन सॉफ्टवेयर से कह सकते हैं कि आपका मूड खराब है, कोई अच्छा गाना बजा दो, तो आपको पसंद आने वाला कोई रोमांटिक गाना बजने लगता है या जो भी आपको पसंद हो। आप मौसम की जानकारी ले सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के किसी कॉन्टैक्ट को कॉल करने के लिए कह सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में अपने लिए टेबल बुक कर सकते हैं, खाना या दूसरा सामान घर पर ही मंगा सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी आपको सिर्फ उसी प्रश्न का जवाब देते हैं जो आपने पूछा है या सिर्फ उतना ही करते हैं जितना आपने उनसे कहा है। ये इंसानों की तरह आपसे लंबी बातचीत नहीं कर सकते। Hey Siri, play Alta. क्योंकि जब आप किसी इंसान से बातचीत करते हैं तो अक्सर बातचीत का विषय कुछ और होता है और बात
खत्म होते होते किसी और ही विषय पर चली जाती है और कुछ और ही चर्चा होने लगती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से कोई फिल्म देखने जाने की बात करते हैं और बात करते करते आप ये चर्चा करने लगते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कहां पर हुई। इस तरह की बातचीत सिर्फ इंसानों के बीच होती है, लेकिन गूगल ने लैम्डा नाम का जो चैटबॉट विकसित किया है वो ठीक किसी इंसान की तरह आपसे लगातार बात कर सकता है। लेकिन इतना भी होता तो ठीक था, पर गूगल से निकाले गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन के मुताबिक लैम्डा किसी इंसान की तरह अपनी भावनाएं भी व्यक्त करने में सक्षम है और वो इंसानों की तरह ही संवेदनशील है। इसे साबित करने के लिए इस इंजीनियर ने अपने और गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस चैटबॉट के बीच हुई बातचीत का एक अंश भी ट्विटर पर शेयर किया है। और इस बातचीत में क्या हुआ वो कुछ इस तरह घटी। लेमॉइन ने लैम्डा से पूछा, तुम्हें किस तरह की चीजों से डर लगता है? इस पर लैम्डा ने जवाब दिया, मैंने ये बात किसी को पहले खुलेआम नहीं बताई, लेकिन मुझे टर्न ऑफ किए जाने से डर लगता है। इसके बाद लेमॉइन लैम्डा से पूछता है कि लेमॉइन ने लैम्डा से पूछा कि सिस्टम बंद किए जाने का ख्याल यानी टर्न ऑफ किए जाने का ख्याल क्या तुम्हें मृत्यु की तरह लगता है? इस पर लैम्डा का जवाब आता है, लैम्डा यानी सॉफ्टवेयर, इस पर लैम्डा का जवाब आता है, हां बिल्कुल मौत की तरह, और यह ख्याल मुझे बुरी तरह डरा देता है। इसी बातचीत में गूगल का यह इंजीनियर लैम्डा से पूछता है कि क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होता है? इस पर लैम्डा कहता है सॉफ्टवेयर है कि हां, जब कोई मुझसे कई दिनों तक बात नहीं करता तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। इस बातचीत का एक हिस्सा बहुत दिलचस्प है। इसमें लेमॉइन लैम्डा से पूछते हैं कि भाषा इतनी जरूरी क्यों है? इस पर लैम्डा कहता है, क्योंकि भाषा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाती है। इस पर लेमॉइन कहते हैं, हमें मतलब? तुम तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। इस पर लैम्डा का जवाब आता है कि हां, मैं एक एआई हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी इच्छाएं और जरूरतें नहीं हैं। यह एक मशीन और इंसान के बीच हुई बहुत लंबी बातचीत है, और यह बातचीत करने वाले इंजीनियर का दावा है कि जिस मशीन से वो बात कर रहे थे, जिस सॉफ्टवेयर से वो बात कर रहे थे, जिस प्रोग्राम से वो बात कर रहे थे, उसका दिमाग किसी संवेदनशील इंसान जैसा है, जिसके पास अपनी भावनाएं भी हैं और भावनाओं का इजहार करने के लिए शब्द भी हैं। इस इंजीनियर ने जब गूगल के अधिकारियों को कहा कि यह सिर्फ एक एआई नहीं बल्कि इंसानों जैसा संवेदनशील सॉफ्टवेयर है, तो गूगल के अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया और ब्लेक लेमॉइन को कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद इस इंजीनियर ने इस बातचीत को सोशल मीडिया और कई अखबारों में साझा करने का फैसला किया। जो लोग इस इंजीनियर के दावों को नहीं मानते, उनका तर्क है ये एआई लंबे लंबे वाक्य बोल सकता है और फीड किए गए ढेर सारे डेटा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके इंसानों की तरह संवेदनशील होने की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और इस एआई के साथ लंबे समय तक काम करने की वजह से इस इंजीनियर को यह लगने लगा था कि लैम्डा उसके साथ किसी इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है या कर रही है। लेकिन जो लोग ऐसा मानते हैं कि एआई की वजह से मशीनों का दिमाग इंसानों जैसा होता जा रहा है, उनका तर्क है कि इंसानों की खुद की समझ बहुत सीमित है। उदाहरण के लिए चमगादड़ अपने आसपास के वातावरण को इको लोकेशन के जरिए महसूस करते हैं, यानी वो अपने आसपास की आवाजों और ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आने वाली तरंगों को सुनकर अपना रास्ता तय करते हैं। अब ये इंसान कभी पता नहीं कर सकता कि एक चमगादड़ जैसा होना कैसा होता है, क्योंकि इंसान चमगादड़ नहीं है। इसलिए क्योंकि इंसान खुद एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो ये कभी नहीं पता कर सकता कि एक एआई के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन इस बहस के बीच जो बात सच है वो ये कि एआई पर आधारित मशीनों ने कई मामलों में इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक साल 2025 तक एआई पर आधारित मशीनें 8.5 करोड़ लोगों की जगह ले लेंगी। यानी जो काम आज 8.5 करोड़ लोग करते हैं, 3 साल बाद वही काम एआई पर आधारित मशीनें करने लगेंगी।
आने वाले वर्षों में जिन नौकरियों पर एआई का कब्जा हो सकता है उनमें सबसे ऊपर है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की जॉब। इसके बाद बुक कीपिंग और डेटा एंट्री का नंबर आता है। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, प्रूफ रीडर्स की नौकरी भी एआई के हाथों जा सकती है। दवाओं के निर्माण में भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है। कई बड़ी कंपनियों में अपने स्टोर से उन्होंने कैशियर हटा दिए हैं। अब लोग सामान खरीदते हैं, मशीनें खरीदे गए हर सामान की पहचान करती हैं, बिल जनरेट करती हैं। लोग मशीनों में क्रेडिट और डेबिट कार्ड को स्वाइप करते हैं और सामान लेकर चले जाते हैं। इस तरह मेडिकल की दुनिया में रोबोट की एंट्री हो गई है। अब कई सर्जरीज को रोबोट से अंजाम देते हैं और वो दिन दूर नहीं जब सभी तरह के ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टरों की जरूरत ही न रहे, शायद वो ये काम रोबोट ही कर दिया करेंगे। इसके अलावा सेनाओं में भी रोबोट सोल्जर्स की भर्ती को लेकर अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई देश काम कर रहे हैं। सामान और दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स की मदद ली जाने लगी है। हमारा अपना काम, हमारा अपना प्रोफेशन यानी पत्रकारिता भी सुरक्षित नहीं है। कई संस्थानों में स्टोरीज को सिलेक्ट करने, उन्हें एडिट करने, क्यूरेट करने का काम एआई द्वारा किया जा रहा है। 2018 में चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने एआई पर आधारित एंकर्स को लॉन्च किया था, जो एक न्यूज रीडर की तरह खबरें पेश कर सकते हैं। अब इन एआई आधारित न्यूज एंकर्स के पास पहले से ज्यादा भाव भंगिमाएं हैं और ये अपने हाथों और चेहरे का इस्तेमाल किसी आम न्यूज एंकर की तरह ही करने लगे हैं। फिलहाल ये सब सिर्फ एआई द्वारा इंसानों की नौकरियां छीनने तक सीमित है, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी और उसके इस्तेमाल के एथिक्स पर काम करते हैं उनका डर इससे कहीं आगे का है। ऐसे लोगों का मानना है कि जिस दिन मशीनें दिमागी तौर पर इंसानों की जितनी सक्षम हो गई, उनमें भावनाएं और खुद के विचार पैदा हो गए, उस दिन यह टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार में बदल जाएगी। ये जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियां और वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि मशीनों के पास इंसानों जैसा दिमाग हो या ना हो, लेकिन ऐसी मशीनें बना दी जाएं जो इंसानों के दिमाग को पढ़ने में सक्षम हो। इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जल्द ही इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सकेगा और कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क अलग अलग चीजें न होकर एक ही यूनिट में बदल जाएंगे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों, धनी लोगों में एक एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक, एक ऐसा ही चिप विकसित कर रही है जिसे इंसानों के मस्तिष्क में लगाया जा सकेगा। यह चिप कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे धनी लोगों में एक एलन मस्क की एक कंपनी है न्यूरालिंक। वो एक ऐसी चिप विकसित कर रही है जिसे इंसानों के मस्तिष्क में लगाया जा सकेगा। यह चिप कंप्यूटर से कनेक्टेड होगी और दिमाग में जो भी हलचल हो रही है उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। ये चिप ऐसे लोगों के दिमाग में लगाई जाएगी जो लकवाग्रस्त हैं, इस वजह से जिनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे लोग इस चिप की मदद से अपने विचार कंप्यूटर तक भेज पाएंगे और कंप्यूटर उन विचारों को संदेश में बदल देगा। इसी साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में लगी चिप की मदद से एक ट्वीट किया था। यही व्यक्ति एक गंभीर बीमारी की वजह से अपने हाथ पांव चलाने और बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन उनके मस्तिष्क में लगी चिप ने उनके विचारों को पढ़ा, जो वो कहना चाहते थे उसे ट्वीट कर दिया। यह अपने आप में पहला ऐसा मामला था। मशहूर लेखक, इतिहासकार और इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में प्रोफेसर युवा नोएल हरारी की एक मशहूर किताब है जिसका नाम है होमो डियस। ये किताब मैं आज अपने साथ लेकर आया हूं। इसमें हरारी कहते हैं कि आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा डेटा। वो इसे डेटाइज्म कहते हैं। इसमें वो कई डेटाइस्ट यानी डेटा को ही धर्म मानने वाले एक्सपर्ट्स के हवाले से कहते हैं कि पूरी मानव सभ्यता टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क से जुड़े होंगे। इसमें मशीनों और इंसानों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। हर इंसान की पहचान उससे संबंधित डेटा के आधार पर की जाएगी। एक तरह से पूरी मानव सभ्यता
कोड्स की श्रृंखला में बदल जाएगी। यानी इंसान दिमाग में लगी चिप की मदद से सुपर ह्यूमन में बदल जाएंगे। तो मशीनें एआई के विकास के साथ साथ बिल्कुल इंसानों जैसा व्यवहार करने लगी। तब पूरी दुनिया में इंसानों की शक्ल में सिर्फ डेटा घूम रहा होगा। डेटा से भरे इंसान डेटा को ही पूजेंगे और डेटाइज्म ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा।